नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस रॉक्स। ये एपिसोड आपने देखा। इस एपिसोड में आपने देख लिया इस सो कॉल्ड क्लासिक कपल की असली हैसियत, असली औकात। ये जो सो कॉल्ड इंसाफ की देवी, सच्चाई की मसीहा, एक ठरकी वर्ड के ऊपर इन्होंने वो कपड़े का गंदा पानी या पोछे का गंदा पानी था जिसमें डिटर्जेंट था, वो उठाकर राखी के ऊपर दे मारा, फेंक दिया। और उसके बाद देखो बड़ी बड़ी बातें कि पति की डिसरिस्पेक्ट कराने नहीं आई हो। ये वही रुबीना है जो आपसे 2 वीकेंड पहले अपने पति को लेट डाउन करता है। ये कितनी बड़ी वाली हिपोक्रेट है और कैसे हर चीज़ का मुद्दा बनाती है, कैसे दोगलापन दिखाती है कि राखी की हिम्मत कैसे होगी, राखी छवि खराब कर रही है। राखी ने ठरकी बोल दिया तो छवि खराब होती है, लेकिन ये मोहतरमा मीडिया के सामने राहुल वैद्य को शोवेनिस्ट बोलती हैं, मिसोजिनिस्ट बोलती हैं। इनके सामने ही वो निकी छपरी और ठरकी बोलती रही, तब इन मैडम को सब चलता था। और ये देख लीजिए इनका ये ड्रामा, फॉल्स नैरेटिव इनका, ये दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं, अपब्रिंगिंग पर जाती हैं, क्लास पर जाती हैं, किसी को टकला बोलती हैं तो किसी को कुछ बोलती हैं, शोवेनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। बट इनके पतिदेव को अगर एक महिला कंटेस्टेंट ने ठरकी बोल दिया, वो भी इनके सामने नहीं बोला था, ये तो दरवाजे पर खड़ी होकर राखी की हिपोक्रेसी सुन रही थी। और जबकि सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट तो ये महिला खुद हैं, रुबीना। बिग बॉस ने जब पनिशमेंट दी, बिग बॉस के शब्द आपने ध्यान से सुने होंगे कि एक कंटेस्टेंट राखी दूसरे कंटेस्टेंट अभिनव के साथ बात कर रही थी, आर्ग्यूमेंट था, झगड़ा था। एक तीसरी कंटेस्टेंट जिनका इस झगड़े से कहीं कोई संबंध नहीं था, वो आई और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर बाल्टी भर के पानी फेंक दिया। कहने को जब वीकेंड पर सवाल जवाब होते हैं, जब कॉलर्स के भी सवाल आते हैं, सलमान पूछते हैं तो ये दोनों मियाँ बीवी क्या कहते हैं कि सर उसका वो सस्ता वकील नहीं है, वो अपने फाइट खुद लड़ सकती है। सलमान ने बोला भी कि हर मैटर में मत घुसो, अभिनव तो नहीं घुसता। लेकिन ये मोहतरमा यहाँ पर घर संसार, पति पत्नी वाला संसार खेलने आई है, टीवी एक्ट्रेस हैं। तो रुबीना को बड़ा ये लेक्चर दे रही थी कि रुबीना लाइन अच्छी डिलीवर कर ली, परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया, चल 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 चल। ये खुद कितनी बड़ी वाली दोगली हिपोक्रेट है, आपने इस एपिसोड में देख लिया। और मुझे पता है कि वो एंडी हो या डायंड्रा हो, वो डायंड्रा जो बाथरूम में पता नहीं सत्संग करके आई थी, वो यहाँ राखी को भी चीप बोलेंगे। अब आप देख लीजिए टेबल कैसे टर्न हुई है। ये राखी जो अब तक नेगेटिव जा रही थी, आई एम श्योर इस वीकेंड पर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जिस तरह से उसने टॉलरेट किया, उसने मुद्दा नहीं बनाया, पानी फेंका, वो चाहती तो मुद्दा बना सकती थी। और जो कल निकी भी थप्पड़ अप्पड़ मारने की बात कर रही है, और जिस तरह आज रुबीना ने, कितनी बड़ी इनसिक्योर है ना ये, कितनी पीठ पीछे चुगलियां करती है। राखी के पास वाकई में वो बाग और वो है क्या? अगर पैसे वाली है तो सिंपैथी कार्ड क्यों खेलती है, कपड़े क्यों? आप देख लीजिए, या तो राहुल की बातें करेगी ये रुबीना, या फिर राखी की बातें करेगी, और फिर मीडिया वाले बोल देंगे कि लोग रुबीना की फ्लाइट में चढ़ते हैं। इस एपिसोड में खुद रुबीना चढ़ी है राखी की फ्लाइट में। इनफैक्ट कल से ही इनके गुर्दे कैसे छिले हुए हैं, खुद तो इनसे कंटेंट निकलता है नहीं है। दूसरा कोई इंसान अगर कंटेंट निकाल रहा है तो वो फेक स्टोरी है, जैसे कि ये राखी के लिए कह रही थी फेक स्टोरी। और आप आयरनी देखिए कि खुद की ये कभी ब्लंडर स्वीकार नहीं करते हैं। इसी शो में वो फर्स्ट फिनाले वाला जो फंडा था, टिकट टू फिनाले, अपने डिवोर्स की कैसे रोते रोते कहानियां सुनाई थी हैं। और आज कह रही थी कि वोट के लिए नहीं करा था। अरे तुमने सब ड्रामा करा था वो इम्यूनिटी और ये टास्क के नाम पर, और कह रही थी कि हमने पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को फेक स्टोरी सेल कर रही है राखी। अरे ये सारी चीज़ें रुबीना तुम इसलिए कहती हो क्योंकि तुम खुद एक फेक नैरेटिव और फॉल्स स्टोरीज सेल कर रही हो। तुम्हारा जो पॉइंट था वो डेबोलिना ने पकड़ लिया, तुम्हें अच्छा एक्सपोज करा है कि कोने कोने में जाके रोती है, दुखड़ा विक्टिम कार्ड खुद खेलती है। और जब कविता कौशिक और रोनित आए थे, तब जब ये मुद्दा बहुत गर्म था, तब तो मैडम ने कुछ नहीं बोला था, रिएक्शन को एक हल्का सा रिएक्शन भी नहीं दिया था। फिर 2-3 वीक बाद जब सलमान ने ये लेट डाउन वाली बात की थी, तब इन मैडम के गुर्दे छिल गए थे। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये अपने रिश्ते को और मुद्दों को कैसे इनकैश करती है, ये आपने इस एपिसोड में देखा। साथ ही साथ इस एपिसोड में एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हुई है। जैसा मैंने कल कहा था कि जब राहुल को एक तो उसके मुंह में वर्ड डाल दिए कि भाई तुम्हारा फोकस टूट गया है, तुम शो में कुछ नहीं कर सकते, गेट खोलो जाओ। और राहुल को क्या बोला गया था एक बात और, कि राहुल तुम्हारा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो टास्क परफॉर्मेंस और ये सब है वो एकदम नील बटे सन्नाटा है, तुम किसी डिजर्विंग की जगह रोक रहे हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट, टास्क में फोकस या शिद्दत या जुनून नहीं है। ये जो टास्क हुई, क्या अभिनव का इंटरेस्ट था? उसने तो कल ही कह दिया था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या अब बिग बॉस या सलमान खान, स्पेशली सलमान खान वीकेंड पर कहेंगे कि अभिनव तुमने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया? और अली तो अपना असली चेहरा अब दिखा रहा है। राहुल ने बहुत सही बोला टुवर्ड्स जब ये टास्क
खत्म हुई थी कि भाई तेरे को जाना ही नहीं चाहिए था ना, तुम्हारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए। ये है अली का असली गेम। राखी भी जब गार्डन एरिया और जिम में ये लोग बात कर रहे थे, आपने सुना ही था जिस तरीके से राखी एक्सपोज कर रही थी अली को। ये दूसरों को बोलता है कि दोनों साइड बैटिंग कर रहे हो, तू राहुल से दोस्ती भी करना है, रुबीना के तलवे भी चाटने हैं, बहन का रिश्ता भी करना है, जीजा को साथ भी देना है। जीजा वर्ड से इसके अली के गुर्दे छिल गए। और आप एक बात देखिए, जब अली ने कविता कौशिक को माँ बहन की गालियाँ दी, तब ये रुबीना अभिनव सब चुप थे, सब चुप थे, ठीक है। और ये रुबीना की छोटी बहन जब राहुल को सरेआम ठरकी टरकी बोल रही थी, तब भी ये चुप थे। ये है इनकी सिलेक्टिव मोरालिटी है। आज एक ठरकी वर्ड पर मुद्दा बना दिया इन्होंने, और जब ये खुद किसी को शोवेनिस्ट बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, और राखी को गंद बोला था पिछली वीकेंड ही, फिल्थ। पीठ पीछे आप भी बहुत चुगलियां करते हो अभिनव, आपने भी गंद बोला है, ब्लू फिल्म वाली, ये सब आपने बोला है। अब मैं, हालांकि मेरी ख्वाहिश कभी पूरी होती है नहीं, अदरवाइज एक होस्ट होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है होस्ट का कि अब तो कहीं ना कहीं इन लोगों को क्लिप दिखा दे कि तुमने पीठ पीछे कितनी बातें करी हैं, कितना इन लोगों को बचा बचा के मेकर्स चल रहा है। सलमान ने खुद ही बोला था कि अभिनव अली तुम्हारे सबके चिट्ठे हैं, वो तो दिखाते नहीं, ऑन एयर करते नहीं क्योंकि नेगेटिव इमेज चली जाएगी। लेकिन इट्स हाई टाइम कि इन्हें इनकी रियल इमेज दिखाई जाए कि पीठ पीछे फिल्थ इन्होंने बोला, ब्लू फिल्म वाली, चीप, इरिटेटिंग, गंद औरत, दिमाग में कचरा भरा है। जब तुझे इतना सब पता तो काहे को चिपकता था, क्यों उसके साथ वॉशरूम में जाके साड़ी पहनाता था उसे, या उससे मसाज करवाता था, या झूठा एप्पल खिलाता था। शी बिट्रेड मी, बात तो ऐसी करा अभिनव जैसे कि राखी ने इसकी किडनी निकाल ली हो और वापस नहीं करी हो। इनफैक्ट यूज़ तो इन दोनों ने ही करा ना, राखी को एंटरटेनमेंट के लिए भी, कैप्टनसी की प्रिविलेजेस पाने के लिए भी, उसकी कॉफ़ी पीने के लिए भी, हर तरह से यूज़ तुमने करा। और अब वो टास्क में परफॉर्म कर रही है तो तुमने आके बाल्टी उठ के, क्या मतलब आपने देखा ही होगा, वो इधर वो बात कर रहे हैं, वो गई उधर और पानी फेंक दिया है। और उसके बाद देखो ओवर एक्टिंग, पैर जमीन पे पटक रही है ऐसे, ओवर एक्टिंग देखो इनकी। भाई रुबीना, अगर आपने, जैसे रुबीना ने कहा ना कि मैं उसे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 हफ्ते दूर फिनाले, तो क्या वो थप्पड़ मार के निकल जाती। ये जो त्रिया चरित्र, ये ड्रामा है ना, ये कहीं और दिखाना जाके, इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी तो थप्पड़ मार के निकल चुकी होती, अब तक वहीं बैठी नहीं होती। ये सिर्फ ड्रामा है रुबीना का और कुछ नहीं है। वो सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती थी, उसे भी पता है कि थप्पड़ मार देगी तो फिर जो क्लासी महिला और हिंसा बहुत करते हैं ये लोग, हिंसा बहुत करते हैं। आज आपने हिंसा का प्रदर्शन भी देख लिया इनका, इनकी क्लास भी देख ली, दूसरे को शोवेनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, पता नहीं फिल्थ बोलेंगे, ब्लू फिल्म वाली बोलेंगे, तमाम तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटेंगे, लेकिन खुद पर आएगी तो इनका तो मुद्दा भी नहीं था ना। ये तो हमेशा बेगानी शादी में कूदती हैं, कहने को बोलेंगे क्या कंटेस्टेंट अलग अलग हैं। और इस सब से हमारे सामने एक निकल कर के आई है बॉटम लाइन कि अभिनव अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, अभिनव को सहारे की ज़रूरत है। अभिनव अपने पॉइंट भी अकेला नहीं रख सकता, उसके लिए रुबीना चाहिए ही। रुबीना ये सब करके अभिनव को कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर और एक ऐसा इंसान साबित कर रही है जो अपने लिए एक स्टैंड नहीं ले सकता। रुबीना हर जगह कूद जाती है, पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक अलग ही रुख प्रदान कर देती हैं। ये है रुबीना दिलैक, चलती फिरती दोगलेपन की मूरत हैं। कुछ एपिसोड पहले कह रही थी कि खाना जो होता है वो सबाब का काम होता है। जब जास्मीन ने 4 पराठे दिए थे तब इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था। आज बड़ी ही कन्वीनियंटली, इनफैक्ट कल के एपिसोड से ही अर्शी को मना कर दिया था कि अपने पराठे बना के चलो, बाकी लोग अपना अपना देख लेंगे हैं। ये रुबीना जो सीज़न के स्टार्ट में एक जो टॉर्चर वाली टास्क हुई थी, बड़े ज्ञान दे रही थी कि भले ही टास्क हो लेकिन मेक श्योर करना कि कोई हर्ट ना हो या किसी के ऊपर कोई फिजिकल डैमेज वगैरह कुछ ना हो, कोई ऐसी चीज़ें मत फेंको भले ही वो टास्क हो। तो सीज़न के स्टार्ट में बड़ी संस्कार, क्लास और अहिंसा और बहुत सारे सत्संग देने वाली रुबीना सीज़न के आते आते देखो एक भेड़िए से कम नहीं है, वो दोगली बन चुकी है। महाचुड़ैल, कपटी, धूर्त, मक्कार, जितने भी शब्द हैं वो सब रुबीना के ऊपर लागू होते हैं। कैसे बाल्टी उठा के पानी दे मारा, खुद जब अपना दुखड़ा रोती है तो उसके ऊपर कोई बोले तो गुर्दे छिलते हैं। खुद कितनी फेक है, इसलिए दूसरों को फेक कहती रहती है। ये राखी को कह रही थी कि तुम्हारी स्टोरी फेक है, फेक कंटेंट क्रिएट कर रही हो, खुद फेक है इसलिए ये दूसरों को भी फेक बोलती रहती है। अब जरा दूसरी जो एक डम्बोलीना है, जिस तरह एपिसोड के स्टार्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं रुबीना को एक्सपोज करा, लेकिन मर्यादा की हदें तो वो भी पार कर रही है और इतनी पागलपंती वाली हदें हैं। आई थिंक
उसका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम वैसे भी पूरा हो चुका है। उसने मिडिल फिंगर भी दिखाई है अर्शी को, तो ज़बरदस्त वाली बैशिंग तो होगी इसकी डम्बोलिना की, और बैशिंग के साथ साथ इसको जलील करके निकाल देना चाहिए और आगरा या कहीं अच्छे पागल खाने में इसको भर्ती कराओ, क्योंकि ये डम्बोलिना जैसे प्राणी समाज या शहर या हमारे बीच में रहने के लायक नहीं है। ये डम्बोलिना की जगह सिर्फ पागल खाना ही है, चीज़ें उठा के फेंकेगी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेगी। मैं देखना चाहूँगा वीकेंड पर सलमान क्या बोलते हैं, क्योंकि सलमान ने लास्ट ईयर जब आसिम ने एक वो कप या कुछ बाउल था जो कि फेंक दिया था, तो सलमान ने कैसा सुनाया था कि आसिम ये प्रॉपर्टी तुम अपने घर से लाए थे क्या, कि शक से तोड़ी तुमने हैं। अब देखते हैं कि ये डम्बोलिना, बार बार डम्बोलिना का नाम लेना तो रूबीना ही निकल रहा है, निकलेगा ना, एक डम्बीना एक डम्बोलिना। क्या मैच है, दोनों ही टीवी एक्ट्रेस हैं, दोनों ही एक नंबर की चुड़ैलें हैं। एक वो मंजुलिका बन जाती है और एक थोड़ी सफिस्टिकेटेड मंजुलिका बनती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मेकअप वेकअप क्लासिक कपड़े पहन के कितनी कर, और हंसती जब है ना ये रूबीना, तो एकदम वो भीम की पत्नी हिडिंबा थी राक्षसनी, कैसे कर्कश वाली हंसी हंसती है और सिर्फ ड्रामा करती है। एंड अभिनव का ड्रामा तो देख ही लिया अपने। राखी तू गंद है, यही गंदगी तेरी, यही गंद, तू सैकड़ों बार उसे गंद गंद वाहियात औरत बोलेगा, लेकिन ठरकी वर्ड पर तेरे गुर्दे छिल जाएंगे। ठरकी तो तू है, ठरकी वाली पिक्चरें करी हैं तूने, बी ग्रेड है, एकदम चिंदी चोर टाइप की हरकतें हैं तेरी, सामान तू चुराता है। जब इतना क्लास है तेरा तो फिर राखी से दूर रहना था, तब तो चिपकम चिपकी भी हो रही थी, साड़ी भी पहनाने जा रहा था, हैं बात कर रहा है। और इतनी जब तुम दोनों मियाँ बीवी में क्लास है, तो सीजन के स्टार्ट में जब ये रूबीना तुम्हारी आंखों के सामने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जब कोजी हो रही थी, तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये इमेज छवि है। खुद ये रूबीना ने एजाज को पागल बोला, साइको बोला, पता नहीं क्या क्या बोला है। ये जब दूसरों के बारे में बोलती है तो बहुत सही है, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ बोल दे तो वो डिफेमेशन है, नाम खराब कर रहा है, छवि खराब कर रहा है, ये वो दुनिया भर का। तो ये है आज के इस एपिसोड का एक मोटा मोटा हाल। सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाले पॉइंट यही थे, रूबीना का दोगलापन, डबोलिना का पागलपन, राखी का इमोशन और ये अभिनव, उससे कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो रूबी माता सब संभाल लेंगी। इन चीज़ों के अलावा ये जो टास्क चल रही थी, हमने देखा ये टास्क में राहुल, डम्बोलिना भी कह सकते कुछ हद तक, और राखी कंटेंट अच्छा दे रहे थे, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी इन्हें ही मिले, जिसके लिए कुछ वो हर्शीज़ का गिफ्ट हैम्पर भी इन दोनों को मिल गया है, क्योंकि इन्होंने एफर्ट किए थे। और खुद बिग बॉस ने भी बोला कि एक ऐसी टास्क जिसमें जो शेयर मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, जो कि अपोजिट पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पर गठबंधन बना लिए, कहीं ना कहीं वहीं पर ये क्लियर हो गया था। और मेरे माइंड में भी ये चीज़ आ गई थी कि ये क्या बकवासगिरी चल रही है, लेकिन जो कंटेस्टेंट थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनके एफर्ट को यहाँ बिग बॉस ने कहीं ना कहीं ध्यान में रखा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि टास्क तो रद्द हो गई, लेकिन जो ब्रोकर्स थे उनकी करने का दंड घर वाले ना भुगतें, ये यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राखी और राहुल के एफर्ट तो थे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अभिनव के साथ अब जब अली जो पैचअप कर रहा है, अली अपने असली रूप में आ चुका है, धोखेबाज इंसान है, उसने ये साबित कर दिया है। उसे अपनी टीम की जीत हार से कोई मतलब ही नहीं, उससे तो बस अभिनव इंटरेस्टेड नहीं है, तो चलो ठीक है तू राहुल ये कर ले। अभिनव भी इतना अच्छे दिल का कैसे होगा कि राहुल के लिए भी हाँ कर रहा था। तो ये जो टास्क है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था, सारे घर वाले कंटेंट दे भी रहे थे, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है अभिनव ने। इसके ऊपर वीकेंड पर सवाल जवाब होने चाहिए। अर्शी जो कि मंडे के एपिसोड में काफ़ी अच्छी लगी थी, जब वो अली, राहुल और डेबोलिना तीनों कहीं ना कहीं एक तरह से बुली कर रहे थे या टारगेट कर रहे थे अर्शी को। अर्शी बड़ी मासूम लग रही थी। अब अर्शी कैसे एकदम चेंज हुआ है माहौल कि अर्शी निहायत ही घटिया लग रही है, बहुत ज़्यादा चीप और घटिया लग रही है। और जिस तरह से आज ये रूबीना कैमरे में देख देख के कह रही थी कि आप लोग इसको इनकरेज करते हो, अर्शी भी बहुत बोल रही थी बीच में, दिस इज चीप एंटरटेनमेंट। बेगानी शादी में या किसी के मुद्दे में रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, ये कोई अर्शी से अच्छे से सीख सकता है। और तो मैं चाहूँगा कि वीकेंड पर अर्शी की अच्छी खासी क्लास तो लगे, क्योंकि यहाँ पर गलत रूबीना थी, लेकिन वो रूबीना को ही जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप लोग राखी को सपोर्ट करते हो। पीछे के लोगों के ऊपर भी बिल फाड़ दिया दोनों मियाँ बीवी ने। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि इनकी क्लिप भी इन्हें दिखाई जाए कि देखो सालों, तुम्हें यहाँ तक लेके आए, तुम्हारी ये गलतियाँ तुम्हें बताई नहीं गई हैं, खुद देख लो तुम कि कितने बड़े बड़े दोगले हो। तो ये क्लिप वगैरह दिखाई जाए तो बेहद मज़ा आएगा। और डम्बोलिना तो खैर अच्छी खासी बैशिंग सुन के जाएगी इस वीकेंड, ये तो पक्का हो चुका है। तो ये है आज के एपिसोड का हाल, जहां पर रूबीना ने एक बार फिर से अपना प्रचंड वाला दोगलापन दिखाया है। वो लोगों को कुछ भी बोल सकती है, अपब्रिंगिंग पे जा सकती है, शोवानिस्ट, मिसोजिनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोल सकती है, फिल्थ बोल सकती है, ब्लू फिल्म वाली, चीप, डिस्गस्टिंग, इरिटेटिंग, रिडिकुलस, लेकिन खुद नहीं सुन सकते। ये खुद के ऊपर कभी कुछ सुन ही नहीं सकते हैं।
नेशनल टीवी पर एक ऐसे शो में आए हैं जहां पर बहुत कुछ होता है। इस शो में माँ बहन की गालियां भी दी गई हैं, लेकिन एक ठरकी वर्ड पे इन लोगों के गुर्दे छिल गए। उसके बाद बोलती है कि उसका बस चलता तो थप्पड़ मार के चली जाती ना। थप्पड़ मार के किसने रोका था तुझे, हैं? अभी भी मौका था दोनों मियाँ बीवी के पास, और पहले भी मौका आ चुका है। थप्पड़ मार के निकल जाते ना, मारा क्यों नहीं? मारेंगे कैसे भाई? मार देंगे तो ट्रॉफी किसी और को नहीं मिल जाएगी। तो ये सिर्फ मेकर्स का भी अच्छा खासा प्लान है, इन्हें सिंपैथी मिल जाएगी। देखो रुबीना कैसी सच्चाई की पुजारन है, वो नॉमिनेट हो गई है। देखो बेचारी ने सहा बहुत कुछ, क्या घंटा सहा। दूसरों को बहुत कुछ बोलती, खुद पाता तो ले नहीं पाती है, ये है रुबीना। दूसरा अगर कुछ अपनी स्टोरी शेयर करें तो वो फेक है। ये मोहतरमा अपने डिवोर्स का फेक ड्रामा कर दें तो भाई आंसू बहाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमने कौन सा वोट के लिए करा था वोट? अरे इम्यूनिटी के लिए करा था तुमने। पब्लिक को फॉल्स नैरेटिव में फंसा रखा तुम्हारे पीआर लोगों ने। खैर, इस नोट पर यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूं। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन कि ये जो इंसिडेंट है आपको यहाँ पे कौन सही लगा। ऑब्वियसली रुबीना फैंस को तो रुबीना ही सही लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस टास्क में रुबीना सरासर गलत है। राखी सही थी, वो अपना टास्क कर रही थी। और ठरकी इज़ नॉट दैट बैड वर्ड। इस सीज़न में ठरकी आई थिंक कई दफ़ा ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। तो यहाँ ठरकी वर्ड के ऊपर मुद्दा बनाना मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी वाली गाली थी, क्योंकि इस कपल ने तो बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड बोलो तो कूल लगता भाई। यहाँ पर फिर साबित हो गया, अंग्रेजी में बोल दो तो आप कूल लगते हो, हिंदी में बोल दो तो आप बहुत कमीने लगते हो। वैसे देखा जाए तो ठरकी और शुवानिस्ट ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ वर्ड्स ही हैं। दोनों में ही औरतों के प्रति अनादर का भाव दिखाया जाता है। और ये जो टास्क में अली ने अपना जो असली रूप दिखाया है, अभिनव तो खैर उससे कोई टास्क होती है नहीं। वैसे ये जो तमाम चीज़ें हो रही थी तो रुबीना ने एक चीज़ कही थी ना, अर्शी या निकी से कह रहे थे कि यार जब ये कंटेंट नहीं दे पा रहे थे तो ये क्या बोल रही थी ये रुबीना कि यार हम फेक कंटेंट नहीं दे सकते, कुछ नहीं करके एक टास्क हार जाएंगे कौन सी फ़र्क पड़ेगा। अरे तुम कौन सी टास्क जीते कब हो? तुमने टास्क में 100% दिया कब है? तुम तो हर टास्क हार रही हो। नहीं, फेक स्टोरी नहीं बना सकते, फेक स्टोरी नहीं बना, हारते तो हार जाए। ये इनकी दोगलापन ये भर भर के दिखा रही है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, रुबीना के दोगलेपन, ये अली का असली जो कैरेक्टर बाहर आ रहा है, अभिनव का निकम्मापन। कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। और हाँ, डम्बोलिना के पागलपन के ऊपर भी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फ्राइडे, वीकेंड का वार, पूरे वीक का रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो कल मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।